यूरोप की डील के बाद अब खुली भारत की किस्मत की तिजोरी। दुनिया भर का पैसा खींचा चला आया दिल्ली के दरबार में। मंदी के दौर में जब बड़े बड़े देशों की सांसें फूल रही थीं, भारत ने जीडीपी के रॉकेट से तोड़े तरक्की के सारे पुराने रिकॉर्ड। निर्मला सीतारमण ने संसद में खोला वो लाल बही खाता जिसके आंकड़ों ने वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के एक्सपर्ट्स को कर दिया सन्न। चीन की डूबती अर्थव्यवस्था पर भारत का करारा प्रहार। मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर हिंदुस्तान ने छीन ली दुनिया की फैक्ट्री की चाबी। टैरिफ वॉर के शोर के बीच भारत का खजाना हुआ लबालब। विदेशी मुद्रा भंडार में आई ऐसी बाढ़ की गिनते गिनते थक गई मशीनें। दोस्तों, जिस पल का इंतजार पूरी दुनिया की आर्थिक महाशक्तियां कर रही थीं, वो घड़ी आ गई है जब वॉशिंगटन और बीजिंग अपनी गिरती हुई ग्रोथ रेट को संभालने के लिए पसीने बहा रहे हैं। ठीक उसी वक्त नई दिल्ली से एक ऐसी खबर निकली है जिसने ग्लोबल इकोनॉमी के रडार पर लाल बत्ती जला दी है। संसद भवन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जैसे ही इकोनॉमिक सर्वे 2025 से 26 पेश किया, वैसे ही शेयर बाजार से लेकर विदेशी निवेशकों के बीच करंट दौड़ गया। ये महज एक सरकारी दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये वो रिपोर्ट कार्ड है जो चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है कि 2026 का भारत अब कछुए की चाल नहीं, बल्कि चीते की रफ्तार से दौड़ रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले हमने आपको बताया था कि कैसे भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ एक ऐतिहासिक डील करके सबको चौंका दिया था, और अब उस डील का असर भारत की सरकारी तिजोरी पर साफ दिखने लगा है। दुनिया भर के देशों ने भारत पर अपना खजाना लुटाना शुरू कर दिया है। जो आंकड़े सामने आए हैं वो किसी जादू से कम नहीं है। जहां पड़ोसी मुल्क एक एक डॉलर के लिए मोहताज हैं, वहां भारत का विदेशी मुद्रा भंडार और टैक्स कलेक्शन आसमान छू रहा है। आखिर इस सर्वे में वो कौन सा मैजिक नंबर है जिसने विपक्ष की बोलती बंद कर दी है? आखिर क्यों दुनिया की तमाम रेटिंग एजेंसियां भारत की तारीफ में कसीदे पढ़ रही हैं? इस सर्वे के बाद कल आने वाले बजट में आपकी जेब पर क्या असर पड़ने वाला है? क्या भारत अब सचमुच 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के दरवाजे पर खड़ा है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब जरा इस इकोनॉमिक सर्वे की गहराइयों में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर इस सरकारी दस्तावेज में ऐसा क्या बारूद भरा है। सबसे पहले तो ये समझिए कि इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है। आसान भाषा में कहें तो ये देश की अर्थव्यवस्था का हेल्थ चेकअप है, जो बजट से ठीक एक दिन पहले आता है। और इस बार की रिपोर्ट बता रही है कि मरीज न सिर्फ पूरी तरह फिट है, बल्कि मैराथन दौड़ने के लिए तैयार है। सर्वे के मुताबिक वित्त वर्ष 2026 से 27 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.5 से 7% के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है। अब आप कहेंगे कि भाई 7% में क्या बड़ी बात है? तो सुनिए, बड़ी बात यह है कि इस वक्त पूरी दुनिया मंदी के साए में जी रही है। अमेरिका जैसा सुपर पावर 2 से 3% की ग्रोथ के लिए संघर्ष कर रहा है। यूरोप की इकोनॉमी जमी हुई है और चीन का रियल एस्टेट मार्केट ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा है। ऐसे निराशाजनक माहौल में भारत का 7% की रफ्तार से बढ़ना किसी चमत्कार से कम नहीं है। वित्त मंत्री ने साफ कर दिया है कि भारत अब ग्लोबल ग्रोथ इंजन बन चुका है। सर्वे में बताया गया है कि कैसे पिछले एक साल में भारत ने हर सेक्टर में झंडे गाड़े हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस सेक्टर हो या फिर खेती किसानी। सबसे ज्यादा चौंकाने वाले आंकड़े कैपेक्स के हैं। सरकार ने जिस तरह से सड़कों, रेलवे, डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा पानी की तरह बहाया है, उसका रिटर्न अब मिल रहा है। पुल बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बिछ रहे हैं और इन सब कामों ने लाखों नई नौकरियां पैदा की हैं। एक और जो सबसे ढाकड़ बात इस सर्वे में निकल कर आई है वो है करंट अकाउंट डेफिसिट, CAD का घटना। आसान शब्दों में इसका मतलब है कि हम दुनिया से जो सामान खरीद रहे हैं और जो बेच रहे हैं, उसके बीच का अंतर कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब हम मोबाइल, डिफेंस इक्विपमेंट और खिलौने बाहर से मंगा नहीं रहे, बल्कि भारत में बनाकर बाहर भेज रहे हैं। यूरोप के साथ हुई हालिया डील ने इसमें आग में घी का काम किया है। भारत का एक्सपोर्ट निर्यात रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है। सर्वे साफ इशारा कर रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था अब किसी बाहरी बैसाखी की मोहताज नहीं है। हम अपनी शर्तों पर व्यापार कर रहे हैं और अपनी शर्तों पर मुनाफा कमा रहे हैं। ये वो नया भारत है जो अपनी बैलेंस शीट देखकर खुद अपनी पीठ थपथपा रहा है और दुनिया बस देखते रह गई है। अब बात करते हैं उस पहलू की जिसने चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ा रखी है, भारत का बढ़ता हुआ खजाना। आपको याद होगा
अभी कुछ ही दिन पहले भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक मेगा ट्रेड डील फाइनल हुई थी। उस वक्त कई आलोचकों ने कहा था कि इसका असर दिखने में बरसों लगेंगे, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे 2026 ने उन आलोचकों के मुंह पर ताला लगा दिया है। सर्वे के आंकड़ों से पता चलता है कि एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी विदेशी निवेश भारत में बाढ़ की तरह आ रहा है। दुनिया भर की कंपनियां जो पहले चीन में अपनी फैक्ट्रियां लगाती थीं, अब अपना बोरिया बिस्तर समेटकर भारत का रुख कर रही हैं। इसे चाइना +1 नहीं, बल्कि अब ओनली इंडिया स्ट्रेटेजी कहा जा रहा है। आप सोचिए, एप्पल से लेकर टेस्ला तक और एयरबस से लेकर माइक्रोन तक हर बड़ी ग्लोबल कंपनी भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रही है। सर्वे बताता है कि मेक इन इंडिया अब सिर्फ एक नारा नहीं रहा, बल्कि एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि भारत के पास इतना डॉलर, यूरो और गोल्ड जमा हो गया है कि अगर कल को दुनिया में कोई बड़ा आर्थिक संकट आ भी जाए तो भी भारत का बाल भी बांका नहीं होगा। हमारा रुपया अब डॉलर के सामने मजबूती से खड़ा है। एक और मजेदार बात जो सर्वे में छिपी है वो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमाई। यूपीआई और भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम ने दुनिया को हैरान कर दिया है। आज भारत का गांव-गांव डिजिटल हो चुका है। सर्वे के मुताबिक डिजिटल इकोनॉमी भारत की जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान दे रही है। दुनिया के कई देश अब भारत से ये टेक्नोलॉजी मांग रहे हैं। यानी पहले हम टेक्नोलॉजी खरीदते थे, अब हम टेक्नोलॉजी बेच रहे हैं। ये बदलाव रातों रात नहीं हुआ है। इसके पीछे एक मजबूत और स्थिर सरकार की नीतियां हैं, जिसने टैक्स के नियमों को आसान बनाया, लाल फीताशाही को खत्म किया और बिजनेस करने के लिए रेड कारपेट बिछाया। आज दुनिया का हर बड़ा निवेशक भारत को सोने की चिड़िया 2.0 मान रहा है, जहां पैसा लगाने का मतलब है गारंटेड रिटर्न। और ये सब तब हो रहा है जब दुनिया में युद्ध चल रहे हैं, सप्लाई चेन टूटी हुई है। ऐसे में भारत का सेफ हेवन बनकर उभरना अपने आप में एक बहुत बड़ी कूटनीतिक और आर्थिक जीत है। लेकिन दोस्तों, इन बड़े बड़े आंकड़ों का आम आदमी की थाली पर क्या असर पड़ा? क्या महंगाई ने कमर तोड़ी है या राहत मिली है? सर्वे ने इस पर भी बहुत बड़ा खुलासा किया है। पिछले कुछ सालों में जब अमेरिका और यूरोप में महंगाई ने लोगों का जीना हराम कर रखा था, वहां लोग खाने पीने की चीजों के लिए तरस रहे थे। भारत ने अपनी महंगाई दर को काबू में रखा। सर्वे बताता है कि खुदरा महंगाई दर रिजर्व बैंक के तय किए गए दायरे यानी 4 से 5% के बीच बनी हुई है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सरकार ने जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम को कंट्रोल किया, खाने के तेल और दालों की सप्लाई बढ़ाई, उसने महंगाई के राक्षस को बोतल में बंद करके रखा है। सर्वे में बताया गया है कि ग्रामीण भारत में मांग बढ़ रही है। इसका मतलब है कि गांव के लोगों के पास पैसा आ रहा है, वो गाड़ियां खरीद रहे हैं, घर बना रहे हैं। किसानों के लिए जो योजनाएं चलाई गईं, उनका असर अब जमीन पर दिख रहा है। फूड सिक्योरिटी के मामले में भारत न सिर्फ आत्मनिर्भर है, बल्कि हम दुनिया के कई देशों का पेट भी भर रहे हैं। इसके अलावा सर्वे ने रोजगार के मोर्चे पर भी अच्छी खबरें दी हैं। पिछले कुछ सालों में जो ईपीएफओ के आंकड़े आए हैं, वो बताते हैं कि फॉर्मल सेक्टर में नौकरियां तेजी से बढ़ी हैं। गिग इकोनॉमी जैसे जोमेटो, स्विगी, उबर आदि ने लाखों युवाओं को रोजगार दिया है। महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट के आंकड़े भी दिल खुश करने वाले हैं। वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। ये सब संकेत हैं कि भारत की इकोनॉमी सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं चमक रही, बल्कि उसकी जड़ें भी मजबूत हो रही हैं। आम आदमी की जेब में पैसा टिक रहा है और उसकी खर्च करने की क्षमता बढ़ रही है। यही वजह है कि आज भारत का बाजार गुलजार है और दुनिया की हर कंपनी अपना सामान यहाँ बेचना चाहती है। अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या हम यहीं रुक जाएंगे? जी नहीं। इकोनॉमिक सर्वे 2026 ने भविष्य का जो खाका खींचा है, वो और भी ज्यादा महत्वाकांक्षी है। वित्त मंत्री ने साफ इशारा किया है कि हमारा लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है। और जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब हम जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। सर्वे में ग्रीन एनर्जी पर बहुत जोर दिया गया है। भारत अब सोलर पावर और ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनने की तैयारी कर रहा है। आने वाले समय में सेमीकंडक्टर मिशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस इकोनॉमी भारत की ग्रोथ के नए इंजन बनेंगे। सरकार का फोकस अब सिर्फ क्वांटिटी पर नहीं, बल्कि क्वालिटी पर है। हम दुनिया को सस्ता नहीं, बल्कि सबसे बेहतर सामान बेचना चाहते हैं। सर्वे ने यह भी चेतावनी दी है कि ग्लोबल चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। दुनिया में जियोपॉलिटिकल तनाव बना रहेगा, लेकिन भारत अपनी आंतरिक मजबूती के दम पर इन तूफानों का सामना करने के लिए तैयार है।
यह सर्वे एक तरह से भारत का शक्ति प्रदर्शन है, जो दुनिया को बता रहा है कि चाहे जितनी भी रुकावटें आएं, भारत का विजय रथ अब रुकने वाला नहीं है। तो दोस्तों, तस्वीर बिल्कुल साफ है। इकोनॉमिक सर्वे 2026 ने यह साबित कर दिया है कि भारत का समय आ गया है। ये जो आंकड़े हैं, ये जो रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन है, ये किसी एक सरकार या पार्टी की जीत नहीं है। ये 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत और विश्वास की जीत है। दुनिया का भरोसा भारत पर अटूट हो चुका है। खजाना भर रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और दुश्मनों के हौसले पस्त हैं। लेकिन असली फिल्म तो कल रिलीज होगी, जब बजट पेश किया जाएगा। क्या सरकार टैक्स में छूट देकर आम आदमी को बड़ा तोहफा देगी? क्या डिफेंस बजट बढ़ाकर पाकिस्तान और चीन को और कड़ा संदेश दिया जाएगा? इन सब सवालों के जवाब कल मिलेंगे।